डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें न्यूमेरिकल समझाएंगे। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस पे पूरी तवज्जो दे दें, पूरी मेहनत करें। हम इसमें वो न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द magnitude of the force of attraction between an iron nucleus bearing a charge 26 electron and its innermost electron if distance is a 1 × 10⁻⁻12 मीटर। अब इस न्यूमेरिकल में गिवन डेटा क्या है? चार्ज ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन Q1 हमारे पास है 26e, Q2 हमारे पास E है, डिस्टेंस हमारे पास है 1 × 10⁻⁻12 मीटर। अब यहाँ पे E हमारे पास है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब रिक्वायर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन F, ये मालूम करना है। हम जानते हैं ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज यूजिंग कूलम लॉ F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 हमारे पास ZE है और ये है Z हमारे पास है 26। F = K की वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 हमारे पास 26 है, Q2 हमारे पास 1.8 × 10⁻⁻3, Q2 हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻18। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस चूँकि स्क्वायर है तो इसी वजह से मैंने इसको 2 टाइम लिखा, 10⁻⁻12 10⁻⁻12 न्यूटन। अब यहाँ पे F = 9 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10, 9 -19 -18, ये ऊपर गया तो माइनस एक +12 बना +12 बना। इस सबको कैलकुलेट किया तो इससे आया 599.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 न्यूटन। अब ये डेसिमल को हमने यहाँ पे लाया तो ये 1 2 10⁻⁻10⁻+2 -5 से +2 निकाले तो -3 आता है। अगर इसको हम राउंड अप करें तो हमारे पास आंसर आता है 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब 10⁻³ हम जानते हैं ये मिली के बराबर है, तो 6 मिली न्यूटन इज द आंसर। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। प्रॉब्लम 2 है चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm. So what is the magnitude of the resultant force acting on 4 microcoulomb? अब इसमें हमारे पास जो डेटा है, अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो Q1 ये हमारे पास Q2 है और ये हमारे पास Q3 है। ये हमने इस तरह बनाया है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री होगा और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल तमाम बराबर होते हैं। अब यहाँ पे चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गिवन में Q1 है 2 माइक्रोकूलम, Q3 है 4 माइक्रोकूलम, Q2 है -3 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको हमने 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.1 मीटर। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है नेट फोर्स F ऑन चार्ज Q3। अब सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि Q1 Q3 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फिर मालूम करते हैं कि Q2 Q3 पे कितना फोर्स एक्सर्ट मालूम करता है, फिर इसका रिजल्टेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3 F1 = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आया वो है 7.29 न्यूटन। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q3 F2 = चूँकि यहाँ पे माइनस है Q2 में तो हमने माइनस पहले लिखा,
के क्यू टू, यहाँ पे हमारे पास है के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट किए हमारे पास F2 आया -10.8 न्यूटन. नो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 120 डिग्री. इसके बाद हमने मालूम करना है रिजल्टेंट फोर्स. सो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. इसमें वैल्यू पुट करें, F1 है 7.2 स्क्वायर, F2 हमारे पास है -10.8 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई -10.8 मल्टीप्लाई cos 120 डिग्री. सर्किट को कैलकुलेट किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आया 15.69 न्यूटन. दैट्स माय आंसर. बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3, a charge q is placed at the center of the joining two charges, each of magnitude q. Prove that the system of three charges will be in equilibrium of q is equal to minus q by 4. अब गिवन डेटा है, टू चार्जेस है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है. ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है. ए और बी के दरमियान इसका भी मैग्नीट्यूड चार्ज क्यू है, इसका भी क्यू है. अब इन दोनों के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस आर है. अब इसके सेंटर में हमने एक चार्ज रखा क्यू, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया वो r/2 है, यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो भी r/2 है. So two charges of magnitude q are placed at a distance r between them. Know the force between charge q and q is. अब इस चार्ज q और q के दरमियान फोर्स कितना है वो हमने मालूम करना है F1. फिर हमने q और q के दरमियान फोर्स मालूम करना है, इसको हमने फिर कहना है F2. अब सबसे पहले q और q के दरमियान चार्ज, तो कूलम लॉ F1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे r की जगह हमने पुट किया r/2, सो r/2 स्क्वायर. अब 4 के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. इसी तरह q और q के दरमियान कूलम फोर्स, तो फार्मूला F2 इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. अब फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, चूँकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास sum of the all forces must be equal to 0 होता है. F1 plus F2 equal to 0. यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो 4kq by r square plus kq square divided by r square. अब इन दोनों में से कॉमन है k कैपिटल Q डिवाइड बाई r स्क्वायर. कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 4q plus q equal to 0. इसको हमने डिवाइड किया kq डिवाइड बाई r स्क्वायर पे, तो हमारे पास आया 4q इज इक्वल टू माइनस q. अब हमें q मालूम करना है, तो q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4. तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया. इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 5. टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 15 10 की पावर माइनस 10 कूलम एंड 13 10 की पावर माइनस 10 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर apart. Find the work done in bringing the two charges 4 सेंटीमीटर closer. अब इसमें ये बताया है कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q0 है, Q1 है, दूसरा Q2 है. अब इन दोनों के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है. अब अगर इन दोनों चार्जेस को 4 सेंटीमीटर क्लोज करे, करीब करे, तो बताइए कि इन दोनों के दरमियान हमने कितना वर्क डन किया. अब गिवन डेटा है Q1 हमारे पास 15 10 की पावर माइनस 10 कूलम है, Q0 हमारे पास 13 10 की पावर माइनस 10 कूलम है, और हमारे पास है 12 सेंटीमीटर. इस 12 को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 पे डिवाइड किया तो 0.12 मीटर आया. रिक्वायर्ड हमारे पास है वर्क इन ब्रिंगिंग 4 सेंटीमीटर क्लोजर. हम जानते हैं कि वोल्टेज बराबर होते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, सो W इज इक्वल टू Q0 डेल V. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर है V0 माइनस VA. अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, वो हमने पुट किया, तो ये हमारे पास आया KQ1 1 बाई R0 माइनस 1 बाई RA. इसमें वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो हमारे पास चेंज पोटेंशियल डिफरेंस आया 5 6 7 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट.
अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करें तो चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास आया 567 वोल्ट मल्टीप्लाई Q0 हमारे पास है 13 चूँकि वर्क है, वर्क का यूनिट जूल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आया 7.4 10⁻⁸ जूल। हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 7। If 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is -12 volt to another place where potential is V, calculate the value of V। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। अब इसमें सिंपल वर्क हमें दिया है 280 जूल है, चार्ज हमारे पास है 2 कूलम, हमारा रिक्वायर्ड है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। अभी पॉइंट ए पे -12 वोल्ट है, अभी इसको हमने लाना है किसी दूसरे पॉइंट बी पे, उसी का पोटेंशियल V है। अब ए से लेकर बी तक हमने वर्क किया है 280 जूल, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है मालूम करना है। अब सॉल्यूशन में वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग Q फ्रॉम A टू B। अब हम जानते हैं फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास है VV माइनस VA, सो वर्क पर यूनिट चार्ज में वैल्यू पुट की, VV पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास VB मालूम करना है, VA पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है -12 वोल्ट, वर्क हमारे पास 280 जूल है, चार्ज है 2 कूलम, माइनस माइनस प्लस बना, इस माइनस को अगर हम उस साइड पे ले जाए तो ये प्लस को तो ये माइनस बनेगा। अब 140 से अगर 12 निकाले तो 128 वोल्ट, तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 128 वोल्ट। ऐसा आंसर। इसके बाद डिस्कस करना है प्रॉब्लम नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस हैविंग रेडियस। ये हमारे पास एक सिल्वर न्यूक्लियस है, उसका रेडियस है r। The atomic number of silver is 47 and charge of proton is 1.16 कूलम। अब रेडियस हमारे पास है 3.4 मीटर, एटॉमिक नंबर है 47, चार्ज ऑन प्रोटॉन है 1.16 कूलम, रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस V, ये मालूम करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस इज गिवन बाय फार्मूला है V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे जो Q है वो है ZE, इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो V इज इक्वल टू KZE डिवाइडेड बाय R। अब ये तमाम वैल्यू पुट करने से हमारे पास है 947 मल्टीप्लाई 1.6 3.4, ये -19 है, ये +9 है, -14 ऊपर जाके +14 बना, इससे हमारे पास आया 199 मल्टीप्लाई 10⁴ वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल में लाए तो 1.99 10⁶ वोल्ट, दैट्स योर आंसर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करेंगे। The electric field at a point due to a point charge is 26 Newton per coulomb and the electric potential at that point is 13 joule per coulomb. Calculate the distance at a point from the charge and magnitude of charge। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम के लिहाज से। अब इसमें हमें जो गिवन डेटा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 26 न्यूटन पर कूलम, पोटेंशियल है 13 जूल पर कूलम, रिक्वायर्ड क्या है, हमने R मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है और चार्ज मालूम करना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो E इज इक्वल टू डेल V डिवाइड बाई डेल्टा R। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो डेल R आ जाएगा E डेल्टा V। वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है E डेल्टा R, तो डेल्टा R हमें मालूम करना है, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा E डेल्टा डिवाइड बाई E। अब यहाँ देखिए
ई हमारे पास 13 है, ई हमारे पास वी हमारे पास 13 है और ई हमारे पास 26 है, तो इससे आया 0.5 मीटर। सेकेंड है फ्रॉम फार्मूला V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। ये पोटेंशियल के लिए फार्मूला है, हमने Q मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आया वी आर डिवाइड बाई क्यू। वैल्यू पुट किया 13, आर हमारे पास 0.5 है, के है 9 अब इससे हमारे पास जो वैल्यू आया वो है 0.722 10⁻⁹ कूलम। इसके बाद डिस्कस करना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपरों में आ चुका है। 2 point charges of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by additions of 10 centimeter in air. What point on the line joining the two charges is the electric potential is a 0? सबसे पहले इसमें गिवन डेटा क्या है? चार्ज हमारे पास है Q1 8 माइक्रोकूलम, Q2 है -4 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है? टू फाइंड पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अब अगर हम फिगर की तरफ देखें तो ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये हमारे पास चार्ज Q2 है। अब इन दोनों चार्ज के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस R है। चलो हमारे पास वो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो वो C है। अगर यहाँ से Q1 से C पॉइंट तक डिस्टेंस x हो तो C से Q2 तक वो हमारे पास है R माइनस x। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C इज ड्यू टू Q1 इज फार्मूला है V1 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइड बाय x। इसी तरह एट चार्ज Q2 V2 is equal to K Q2 R minus X. According to required data, V1 plus V2 equal to 0. V1 की वैल्यू है K Q1 डिवाइड बाई X, V2 की वैल्यू है K Q2 डिवाइड बाई R minus X equal to 0. अब यहाँ से अगर हम K को कॉमन करें तो 0 पे डिवाइड करें ख़त्म हो जाएगा, या अगर दोनों साइड हम K पे डिवाइड करें तो K कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा Q1 by X plus Q2 by R minus S equal to 0। वैल्यू पुट किए, Q1 है 8 माइक्रोकूलम, Q2 है -4 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई X डिवाइड बाई R minus 8। ये दोनों कैंसिल हो गया, 4 1s are 4, 4 2s are 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2R minus 6 into X आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2R minus 2X is equal to X। अब 2R यहाँ पे माइनस उस साइड पे गया, प्लस बना, x और दोनों को हमने जमा किया तो 2R is equal to 3x। x की वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे पास आया 2/3R। अब R हम जानते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आया 6.67 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस जो है फ्रॉम Q1 तो हमारे पास आ गया 6.67 सेंटीमीटर है, लेकिन सिमिलरली फ्रॉम Q2 जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है R माइनस X। अब हम जानते हैं कि x की वैल्यू 6.7 है, R की वैल्यू है 10, तो 10 से अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड of 29 × 10⁵ meter per second is fired within the same direction is a uniform electric field with a magnitude of 18 Newton per coulomb. How far does the electron travel before being brought to rest momentarily and turn back? अब इसमें जो गिवन डेटा है, इनिशियल वेलोसिटी है 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 80 न्यूटन पर कूलम। हमने रिक्वायर्ड क्या है मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट कम टू रेस्ट, एस ये मालूम करना है। अब हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma। अब हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से F की वैल्यू आ गया EQ। अब ये F की वैल्यू हमने उठाया और इसमें पुट किया तो आ गया EQ इज इक्वल टू ma। अब हमने A को मालूम करना है तो A के लिए QE डिवाइड बाई M। यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो टर्न बैक है, तो इसी वजह से यहाँ पे Q की जगह हमने डाला -E। अब यहाँ पे E
ए हमारे पास बराबर आ गया माइनस ई डिवाइड बाई एम. Now to find distance before it come to rest, electric field is uniform. अब हम इसको मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन हमारे पास इसके बराबर है, ये हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 माइनस ई डिवाइड बाई एम एस. वी एफ हमारे पास 0 है क्योंकि वो रेस्ट में आता है, माइनस वी आई स्क्वायर. यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एस हमारे पास आ गया एम वी आई स्क्वायर 2 अब इसमें हमने वैल्यू पुट किए तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ गया, चूँकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 की पावर माइनस 31. वी आई हमारे पास है 29 चूँकि स्क्वायर है तो 29 मल्टीप्लाई 29 10 की पावर 5 10 की पावर 5. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 80. अब ये माइनस 19 ऊपर गया तो हमारे पास ये आ गया, इसको हमने कैलकुलेट किया तो 29.9 10 की पावर माइनस 2 मीटर हमारे पास आ गया. अगर हम 10 की पावर माइनस 2 को हटाए तो इसको हमने अगर 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 0.299 मीटर. इसके बाद स्टूडेंट जितने भी न्यूमेरिकल है वो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन पे है, और वो हमने टॉपिक में आपको समझाया है कि सीरीज कम्बिनेशन के फार्मूले क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन के फार्मूले क्या है. उस फार्मूले को अच्छी तरह मेमोराइज करें तो इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल है वो खुद सॉल्व करें. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.